friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this we are going to discuss पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो इस वाली वीडियो में हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जेई की डिफरेंशिएशन जो चैप्टर उसकी लेक्चर नंबर 4 है, 4th क्लास है। तो अब स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर मुझे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन समझना है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें पैरामेट्रिक फंक्शन समझना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन से। पैरामेट्रिक फंक्शन पहले तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन में पास इस टाइप से होता है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसका पैरामीटराइजेशन करूँ, मतलब कि इसका मीनिंग होता है कि मैं वाई को किसी फंक्शन में, किसी टी वेरिएबल के फंक्शन में लिख दूँ और उसी वेरिएबल में एक्स को लिख दूँ, सच दैट ये वैल्यूज जो इस फंक्शन के सेटिस्फाई कर रही हो। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस के जोड़े को हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये मेरे पास आ गई इसकी पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अब बात करते हैं कि ये मेरे पास था कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। मेरे पास ये नॉर्मल था, नॉर्मल फंक्शन मैंने y को एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा, x को एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा। सो दोनों इक्वेशन के जोड़े को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। ये बात थी पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं किसी क्या कहते हैं, किसी जो नॉर्मल इक्वेशन है उसे पैरामेट्रिक में पैरामेट्रिक फंक्शन उसका कैसे निकालें, मतलब उसे पैरामीटराइज कैसे करें। अगर मेरे पास कोई नॉर्मल फंक्शन यही है, ईजीएस्ट ले लिया मैंने, इसका मुझे पैरामीटराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल्स टू टी। सो मेरे पास y मेरे पास आ गया टी स्क्वायर। ये मेरे पास इसकी एक पैरामीटराइजेशन हो गई। कुछ और पैरामीटराइजेशन भी निकाल सकता हूँ मैं इसकी। x इज इक्वल्स टू क्या निकालूँ, दिस, और y इज इक्वल्स टू दिस, कुछ भी कर सकते हैं। सो इसके मेरे पास पैरामीटराइजेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, हमें y जो है टी का एक फंक्शन गिवन है और x जो है वो भी एक टी का फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हम ध्यान से सोचें, मुझे y टी में गिवन है तो इसका मतलब है मैं डी वाई बाई डी टी निकाल सकता हूँ, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकता। सो जो हम निकाल सकते हैं मैं निकाल लेता हूँ, मैं डी वाई बाई डी टी निकाल सकता हूँ, इसी तरह मैं डी एक्स बाई डी टी निकाल सकता हूँ। सो ये दो चीज़ें जो मैं निकाल सकता हूँ। अब इन्हीं दो चीज़ों को, इन्हीं इंग्रेडिएंट से मुझे ये बनाना है। कैसे करेंगे, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, दोनों जो निकाल सकता था डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ मेरे पास आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। सो मैं यही चीज़ यहाँ पर अपनाऊंगा कि मैं y का डिफरेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिवाइड बाई x का डिफरेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास डिफरेंशिएशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का। सो ये मेरे पास फॉर्मूला था, सेम चीज़ यहाँ पर लिखिए। अब इस फॉर्मूला का कुछ एप्लीकेशन करते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर्मूला मेरे पास सामने लिखा है, ये क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरह x का निकाले तो x का मेरे पास ये आ जाएगा, कॉस, सेम चीज़ अंदर प्लस वन, फिर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, सो मेरे पास y का विथ रिस्पेक्ट टू टी आ गया, x का विथ रिस्पेक्ट टू टी आ गया, बस दोनों का डिवाइड करना है और मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल लिखते, सेकंड एग्जांपल भी ले लो, ए टू द पावर साइन टी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस टी। अब मुझे क्या करना है, सेम चीज़ करेंगे। पहले y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी मेरे पास आ गया, ए टू द पावर दिस कॉस टी, फिर x के रिस्पेक्ट में मेरे पास आएगा दिस माइनस साइन टी। मेरे पास दोनों के रिस्पेक्ट में मतलब कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आ गया, x का विथ रिस्पेक्ट टू टी आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। सर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई सा भी आ जाता है फंक्शन की, मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है और उस फंक्शन में इस टाइप की फॉर्म्स बन रही है, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स और इस टाइप की फॉर्म्स बन रही है, तो उन सबको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें बताता है ये वाला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब स्टार्ट करते कि बारी बारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को देखते हैं। पहला क्या है, अगर मेरे पास फंक्शन में इस टाइप की फॉर्म बनती है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं इसमें एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मेरे पास ए कॉस थीटा आ जाएगा जो सिंपलर फॉर्म है।
सो ये था इसका रीज़न। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास ये फॉर्म बन रही हो तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ये, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर अगर मेरे पास ये वाली फॉर्म बन रही हो तो मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा। अगर जैसे ही मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होता है, ए से ए मर जाएगा और मेरे पास ये आ गया। और अगर आप इस आइडेंटिटी को, ये एक आइडेंटिटी है कि दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ उतनी उस सिंपलर फॉर्म में आ गई सिर्फ tan थीटा में। तो इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी। नेक्स्ट अगर इस फॉर्म में आ जाए तो फिर ए सेक थीटा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर इस वाली फॉर्म में आ जाए तो ऐसा, इस वाली फॉर्म में आ जाए तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास a + b साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है। a + b नहीं, a - b साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, जिसे बाद में हम साइन टू थीटा में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सेम रीज़न है इसका। अब बात करते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को हम फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शंस होंगे जिनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से इसको ये वाली फॉर्म बनेगी, हमें ये सब्स्टिट्यूशन लगानी है। और इन सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है इनकी रीज़न भी बता दी कि किस किस आइडेंटिटी की वजह से हमने ये सब्स्टिट्यूशन लगाई। अब स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है दिस। अब मैं देखो इसमें कौन सी फॉर्म बनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनी, मतलब कि मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा tan थीटा। क्यों करूँगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सेक थीटा -1 आ जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने ये चीज़ सब्स्टिट्यूट की। मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट करता हूँ, सेक थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा आ गया और बाहर tan इनवर्स, ठीक। अब मैं tan थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में ही लिखूंगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको भी मैं इसे स्क्वायर लगा दूँ। अब अगर मैं ऊपर नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा -1 कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा +1। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सेक थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं इससे ही ले जाता हूँ, मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा डिवाइड बाय 2। ये एक आइडेंटिटी होती है, अभी बताई थी। नेक्स्ट बाहर क्या लगा है, tan इनवर्स। बाहर tan इनवर्स, अंदर tan। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो कि अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, tan से tan इनवर्स काट देते हैं, जो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जिसमें हम ग्राफ्स की बात करेंगे। अब ग्राफ्स की जब हम बात करेंगे तब हम इसका रीज़न समझ लेंगे कि यहाँ पर हम कट क्यों नहीं कर सकते, और अगर हम कट नहीं कर सकते तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने ग्राफ्स नहीं पढ़े, तो फिर अभी हम इस स्टेज पर इन दोनों को कट कर देंगे और मेरे पास आगे y इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 2। अगर मैं y का डिफरेंशिएशन निकालूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मेरे पास आगे 1/2। अगर इसी तरह मैं x का डिफरेंशिएशन निकाल दूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मेरे पास आ गया सेक थीटा डिवाइड बाई 2। दोनों को डिवाइड करेंगे, मेरे पास आगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये मैं tan की जगह x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और ये मेरे पास आंसर आ गया। बस हो गया। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1। अब अगर मैं इसे देखता हूँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो मैं यहाँ पर लगा सकूँ। सो ये अब हम खुद सोचेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। मैं अगर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये चीज़ रिजॉल्व हो सकती है। कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय वो जो भी होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ऐसे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, और tan थीटा को मैं कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो इस तरह से हम इसे करने वाले हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया कि x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करने वाले, से स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास y की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक। tan थीटा नहीं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये आ गया, दिस इज इक्वल टू वाई। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखो आप। मैं अगर इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूँ तो डी वाई बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, मेरे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मेरे पास ये आया। फिर tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
क्या कहते हैं थीटा, मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन पता चल गया। इसी तरह मैं x के रिस्पेक्ट में निकालूँगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई dx पता चल जाएगा। और यही हमारा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस कैसे यूज़ करते हैं, कौन-कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होती है, सारी हमने बता दी है। और अगर आप इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन ना भी हो तो आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से आइडियाज़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमने कुछ एग्जांपल्स लेकर अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में कुछ ऐसे ग्राफ्स डिस्कस करूँगा जो नॉन रेगुलर है, मतलब कि बुक्स में आसानी से नहीं मिलते, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। इसी तरह से इनके उल्टे साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स। इस टाइप के ग्राफ्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को कट क्यों नहीं कर रहा था, उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स अगर हम देखें तो फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1, ये वाले हो गया। जो इनके एंड पॉइंट्स हो गए ना, वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, और जहाँ पर ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को, वो है क्या कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ पाई। मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ पाई पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करा और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे इसके एंड पॉइंट्स हैं। ग्राफ इसका इस टाइप से बनेगा, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक। अब जो इस ग्राफ का आप यूज़ कैसे करेंगे, इस ग्राफ को देखकर आप देख सकते हैं कि इसका एक पीस वाइज फंक्शन बना सकते हैं कि इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में ये लाइन की इक्वेशन ये थी, इससे लेकर यहाँ तक के इंटरवल में लाइन की इक्वेशन ये है। इस तरह से आप इसके एक पीस वाइज फंक्शन बना सकते हैं, और उससे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को, आपको साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करना है, तो वहाँ पर आप उस पीस वाइज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इसका ही एक आइडेंटिकल ग्राफ है। इसमें लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट 1 होती है, और साथ में ये जो है जिनका ये 0 से क्या को ये यहाँ तक, इसका ग्राफ इस टाइप का होता है। दोनों लाइंस 0 पर इंटरसेक्ट करती है, और जब मतलब लाइंस जब भी एक्स एक्सिस को कट करती है, या आप ऐसे देखो, ये वाली लाइन 0 से π/2, ये π/2 से पाई, और पाई से 3π/2, इस तरह से हमारी लाइन्स ड्रॉ होती है। 0 से -π/2 -π/2 से -π, इस टाइप से हमारी लाइन्स ड्रॉ होती है। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, और बस यही होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। क्या इसका यूज़ कैसे करेंगे, आप इसका पीस वाइज फंक्शन बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ये टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स का कैसा ग्राफ होता है, ये इस टाइप की स्ट्रेट लाइंस होती है जो -π/2 से π/2 तक जाती है, पासिंग थ्रू 0। ये जो सारी लाइंस हैं वो मल्टीपल्स ऑफ पाई से पास करती है, और मतलब कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पर इनके एंड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होते हैं। इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है टैन थीटा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे नॉट डिफाइंड होता है। सो यही सारी चीज़ें कि इनके एंड पॉइंट्स पर ये नॉट डिफाइंड होगा, इस टाइप की लाइंस बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको फर्स्ट पोर्शन बताया, फर्स्ट ग्राफ्स की साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। इनके कैसे ग्राफ बनेंगे, पहले बता दो। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के ग्राफ सेम ही है। ग्राफ कैसे है, ग्राफ ये है y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन। इसमें ग्राफ क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं है, ये -1,1 से लेकर 1,1 तक की ही लाइन है। ये हमारे पास हो गए इन दोनों के ग्राफ्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो इनके ग्राफ क्या होंगे, पहले वाले ग्राफ में हमारी रिस्ट्रिक्शन थी कि -1 से लेकर 1,1 तक, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये पूरा है कहते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स। इनका ग्राफ कैसे बनता है, सेम y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन होगी, लेकिन ये जो पूरी लाइन नहीं होगी, इसमें जो बीच का पोर्शन है -1 से लेकर 1 तक का पोर्शन, वो डिलीटेड पोर्शन है, वो एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता। सो ये होता है ग्राफ इन दोनों फंक्शंस का। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि दो फंक्शंस के ग्राफ सेम है, या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ सेम था, या टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ सेम था, या सेक कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सेम था। सो ये हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंट ग्राफ्स का। क्यों बताया, क्योंकि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में यूज़फुल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।